हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उत्तराखंड संबंधी एमसीक्यूज, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री और यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित हिंदी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी डिटेल वीडियो, साथ ही मोटिवेशनल थॉट्स और वीडियोस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक 40 नंबर का कहें या 40 प्रश्नों का कहें एक मॉक टेस्ट, एक सैम्पल पेपर लेके चल रहे हैं, जिसमें अभी पहले भी वीडियो आ चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। या तो आप उसका उसी तरह से यूज़ करें, नहीं तो आप पुस्तकों की अधिक से अधिक सहायता लें और अपने ज्ञान की परीक्षा करने हेतु यूट्यूब चैनल में इस प्रकार के मॉक टेस्ट या यूट्यूब चैनल के क्वेश्चंस को पढ़कर अपने ज्ञान की परख कर सकते हैं। देखिए प्रतिभागियों, हमारे जीवन में बाधाएं, मुसीबतें, परेशानियां और कहते ना फेलियर्स आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप ये याद रखिए कि हमारे जीवन में जो भी बाधा आ रही है, इनको आप उदाहरण लीजिए। जैसे आप सड़क से जा रहे हैं, स्पीड में हैं और रास्ते पे ब्रेकर आया। वो ब्रेकर हमें क्या समझाता है? वो ब्रेकर हमें अपनी स्पीड पे कंट्रोल करना सिखाता है। हमारी स्पीड तेज़ है तो हमें कंट्रोल करना सिखाता है, हमें बैलेंस करना सिखाता है। अगर वहाँ पर हम नहीं संभले, ये ब्रेकर ही हमारी लाइफ के वो बाधाएं हैं। अगर वहाँ पर हम नहीं संभले तो हम रोड में छटक भी सकते हैं, और वहाँ पर हम संभल गए तो हमारी स्पीड में एक समानता आ सकती है और हमको परख हो सकती है कि किस प्रकार हमको ब्रेकर से बच के निकलना है या वहाँ पर अपनी स्पीड को, अपनी गति को समानता देनी है। तो अपनी लाइफ में कोई भी परेशानियाँ, बाधाएं आती हैं तो उसको आप अपने लिए पॉजिटिव वे में लेते हुए उनसे सीखिए, उनको पार करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज के जो 40 प्रश्न हैं, मेरा आपसे निवेदन है, हर प्रश्न को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने उत्तर भी लगाइए। इससे आपको पता चलेगा कि इस 40 नंबर के पूरे वीडियोस में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और आप इसमें देखिए, मैंने हिस्ट्री भी ली है, ज्योग्राफी भी ली है और अदर्स इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिए हैं जो एक पूरे सैम्पल पेपर में होते हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस क्षेत्र में पीछे हैं या आप किस क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। 40 में से 40 बहुत क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं है, मॉडरेट मैं इसको मानूंगी। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी जिसके लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं हमारी आज की उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़, जो आपके यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग हमने बना रखी है। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है नैनीताल में, देहरादून में, हरिद्वार में या उधम सिंह नगर में? आप प्रश्न का उत्तर स्वयं भी लगाते रहें और सही उत्तर देखकर अपने उत्तरों की जांच भी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। ठीक है, तो उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित कहाँ है? देहरादून में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे, देखिए पहला पूछ लेते हैं या वर्तमान पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ना जो 5th तक सीरीज है उसमें द्वितीय, तृतीय भी पूछ लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के द्वितीय, सेकंड राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन अग्रवाल। प्रथम कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। और थर्ड थे बीएल जोशी। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, बरनाला लिख देती हूँ, बरनाला। और थर्ड थे बीएल जोशी, बीएल जोशी। और सेकंड हो गए कौन? सुदर्शन अग्रवाल। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओम पर्वत स्थित है पौड़ी गढ़वाल में, चमोली में, चंपावत में या इनमें से कोई नहीं? आप सभी जानते हैं, आसान सा प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो ओम पर्वत कहाँ है? ओम पर्वत है पिथौरागढ़ में। ओम पर्वत कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ओम पर्वत कहाँ है? इनमें से कोई नहीं, अर्थात कहाँ है? पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय, ध्यान देंगे संग्रहालय, म्यूजियम की बात हो रही है, तो संग्रहालय कहाँ स्थित है? कालाढूंगी, काशीपुर, अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालाढूंगी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न पुराणों में से किस पुराण में उत्तराखंड का विवरण है? ऐत्रेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण, मानस एवं केदारखंड या गरुड़ पुराण?
तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण में उत्तराखंड का विवरण प्राप्त होता है। किसमें? स्कंद पुराण में। अगले प्रश्न की तरफ, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? ये जो भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं प्रतिभागियों, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो कितने वर्ग मीटर एक नाली के बराबर होता है? 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 200 वर्ग मीटर। ठीक है, एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन नरेश, नरेश माने राजा, खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? ऐसा कौन सा राजा था जो खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? प्रद्युम्न शाह, प्रदीप शाह, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान रीठा मीठा साहिब स्थित है? पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चमोली या चंपावत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंपावत। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि प्रश्नों का या तो मैं डिस्क्रिप्शन और अधिक देती तो नहीं, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट के रूप में हमने लिया है तो कम समय में अधिक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप आंसर दे रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रीठा मीठा साहब किस जगह स्थित है? चंपावत में है, जनपद यानी कि जिला चंपावत जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सिडकुल यानी कि SIDCUL परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास, खेलकूद विकास, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास या कृषि विकास? तो आप सभी जानते हैं सिडकुल पंतनगर और रुद्रपुर में एक ऐसी चीज़ है जो कई सारे बेरोजगारों को रोजगार देती है, तो ये औद्योगिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक विकास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में फल अनुसंधान और औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है? फल अनुसंधान और औद्योगिक विश्वविद्यालय चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी या टिहरी? ठीक है, टिहरी। किस में है? चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी या टिहरी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी। पौड़ी में क्या है? फल अनुसंधान तथा औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, ये कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा, ये सब चीज़, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसी जगह के नाम लेते हैं जहाँ पर हमें पता भी नहीं होता, तो आप ध्यान देंगे। नया प्रश्न अगर कोई है तो उसको आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व किया? ये तो बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। भक्त दर्शन, जयानंद भारती, भैरवदत्त धुलिया या बलदेव सिंह आर्य? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जयानंद भारती का नाम किससे जोड़ा जाता है? डोला पाल के आंदोलन से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित नगरों में किसे ताम्र नगरी? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अल्मोड़ा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। ठीक है, ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? एक ऐसा कौन सा मेला है जिसमें व्यापार का उद्देश्य होता है? जौलजीबी मेला, पुण्यगिरी मेला, झंडा मेला या बिस्सू मेला? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जौलजीबी मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? प्रशिक्षण केंद्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, तो देहरादून, ऋषिकेश, कालसिया, हरिद्वार? देखिए, अगर उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहे तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। अगर कहे मुख्यालय, ध्यान देंगे, अगर मुख्यालय की बात होती है तो मुख्यालय है देहरादून में। अगर प्रशिक्षण केंद्र की बात कहे तो ऋषिकेश और मुख्यालय कहे तो कहाँ है? देहरादून में। ये प्रश्न दोनों प्रकार से आ सकता है, आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासकीय अकादमी स्थित है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में, नैनीताल में, मसूरी में, हैदराबाद में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासकीय अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 4, 5, 6, 7? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? ठीक है, डोडी ताल, उत्तरकाशी, देवरिया ताल, टिहरी, बैनीताल, चमोली, बासुकी ताल, रुद्रप्रयाग? तो उसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, देवरिया ताल, टिहरी। ये युग्म गलत है, तो आप मुझे बताएंगे देवरिया ताल कहाँ है? आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इसका सही क्या होगा, इसका देवरिया ताल कहाँ है? टिहरी में नहीं है तो कहाँ है? ठीक है, इसको सही युग्म करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? वेस्ट से ईस्ट की ओर सही है, आपने लगाना है
देख रहे हैं सब लोग, केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ, ठीक है। तो इसका देखो, केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, बिनसर, केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, बिनसर, कौन सा वन्य जीव विहार है? अगर आपको ये पता होगा तो आप तुरंत आंसर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। तो ये है पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम। इस प्रकार से भी वन्य जीव विहार या अन्य चीज़ें आ सकती हैं, तो आप ध्यान देंगे और इनको पढ़कर आप ये देखें, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ये वन्य जीव विहार कहाँ कहाँ हैं आप सभी जानते हैं। उसके अनुसार इनको आपको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना था। अगला प्रश्न है, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंबा और नरेंद्रनगर के मध्य में, कोटद्वार और दुगड्डा के मध्य में, अगस्त्यमुनि और गुप्तकाशी के मध्य में, या श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में क्या है? कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र है। ध्यान देंगे आप लोग, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र कहाँ है? श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। कोई भी नया प्रश्न तो आप उसको नोट कर सकते हैं। राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टिहरी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2016 में किस राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टिहरी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क को कहाँ सम्मिलित किया गया? प्रोजेक्ट टिहरी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी किसकी है? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की या शारदा नदी की? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काली नदी की सहायक नदी, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। किसकी? काली नदी की, ठीक है। नदियों, जलतंत्र, ये सब आप पढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था पढ़ने के लिए आप परीक्षावाणी, अजय रावत और आप BS नेगी की बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ज्ञान की परख यहाँ पर आए हुए MCQ क्वेश्चन से अपने आपको देख सकते हैं, आपका कौन सा क्षेत्र अच्छा चल रहा है, कौन सा क्षेत्र में वीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में या पिथौरागढ़ जिले में? तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? 22 क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 8, टिहरी गढ़वाल जिले में खतलिंग ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन है? अजयपाल, कनकपाल, कनक राव, जगतपाल? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल परमार वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिगोली की संधि हुई थी 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में? 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1815 में सिगोली की संधि हुई थी, ठीक है। किस किस के मध्य हुई थी, क्या हुई थी, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगली बार प्रश्न बनेगा तो मैं आपको वही समझाऊंगी, ठीक है। नहीं तो आपको है, आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं कि सिगोली की संधि किस किस के मध्य हुई थी। ये सभी हमने खुड़बड़ा का युद्ध भी पढ़ा था। अगला प्रश्न, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से घुमा फिरा के आते हैं। तो 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की? मांग की बात हो रही है। श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, PC जोशी या मानवेंद्र शाह? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बद्रीदत्त पांडे। अगर हम थोड़ा बहुत बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में जानते हैं तो ये 1913 में 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, ठीक है। ये क्या बने? 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? 1913 में। और ये कई बार जेल गए और इसी जेल प्रवास में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास, ठीक है, आप नोट कर लें, आप जानते ही होंगे, इन्होंने जेल प्रवास में कुमाऊं का इतिहास लिखा। बद्रीदत्त पांडे की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? अभी हमने बात की थी कौन वीरगति को प्राप्त हुआ, अभी आया है कि ईयर की खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1800 में, 1804 में, 1710 में, 1805 में? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खासी या किन्नर? तो खासी यहाँ की प्रजाति उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, ठीक है। बाकी हैं यक्ष, नाग, किन्नर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? यानी कि मौड़ मेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तरकाशी, पाली पछाऊ, जौनसार, रवाई, चमोली या रानीखेत? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पाली पछाऊ। या तो पाली पछाऊ आ जाए या जौनसार आ जाए, आप ध्यान देंगे मौड़ मेला यहीं आयोजित किया जाता है, जौनसार में।
अगला प्रश्न है चिराग से निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से संबंधित है कौन? चिराग से। अगला प्रश्न है किंगरी विंगरी नीतिमाणा, ये सब क्या है? ये सब दर्रे हैं, नदियां नहीं है, पर्वत नहीं है, धार्मिक स्थल नहीं है, ये सब क्या है? दर्रे हैं। आप ध्यान देंगे, दर्रे, नदियां, ठीक है, ये सब जलप्रपात, और अभी हमने ग्लेशियर पढ़े, ये सब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत में कुलिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? महाभारत में कुलिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ या द्विज। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्विज श्रेष्ठ के नाम से कुलिंद नरेश जाने जाते थे। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? आप सभी जानते हैं देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ जगहें ऐसी थी जिनका भारतीय संघ में विलय नहीं हुआ था। तो ऑप्शन है 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1952। तो टिहरी का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। तब तक वहां राजाओं का शासन चल रहा था देश आज़ाद होने के बाद भी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता या समशीतोष्ण वनों की विशेषता, उपरोक्त सभी। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर उत्तराखंड के हर क्षेत्र से प्रश्न बनाए हुए गए हैं। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको बहुत ही सीधे सिंपल से लगें, लेकिन कुछ प्रश्न, अगर इन 40 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न भी ऐसे लगें जो आपको टफ लगे या जो आपको समझ में नहीं आए, तो यही आपकी उपलब्धि है। इन 5 प्रश्नों से ही मेरा जो कार्य है वो सहयोग का वो सफल हो जाता है। तो ऐसे अगर कोई भी प्रश्न आपको लगते हैं तो आपको नोट कीजिए, उनको याद कीजिए। तो उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समशीतोष्ण वनों की विशेषता है उत्तराखंड में बांज और बुरास के पौधे। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या काशीपुर। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात हो रही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित। देखिए हमको 2 प्रश्न मिल गए, एक तो ये मिला कि वाडिया संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। अब ये किससे संबंधित है? संगीत से है, भूविज्ञान से है, पुरातत्व से है या अभियंत्रण से है? तो इसका संबंध किससे है प्रतिभागियों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भूविज्ञान से वाडिया संस्थान का संबंध है। और वाडिया संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। इसका गठन कब किया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? यहाँ पर अक्षय ऊर्जा विकास निगम की उरेडा की बात नहीं हो रही, मुख्यालय इसका देहरादून में है, लेकिन बात हो रही है उत्तराखंड ऊर्जा विकास निगम। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में की गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चारण नाम से कौन जाने जाते हैं? चारण नाम से कौन जाने जाते हैं? बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण द्रोड़ी, मुकुंदी लाल या शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, तो उसका सही उत्तर आप सभी जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद डबराल। इनको घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण चारण कहा जाता था, और इनको ही एक उपनाम इनका और है, इनको उत्तराखंड का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है शिव प्रसाद डबराल चारण की। इनको उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है और इनको चारण की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, बीसी जोशी, भीमसेन जोशी या एच.एन. बहुगुणा। तो आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। अगर बात होती है इनको कब मिला, तो इनको मिला है 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी इनको क्या नाम से पुकारते थे या क्या नाम दिया था? हिमालय पुत्र। ये आप सभी जानते हैं कि इनको हिमालय पुत्र कहा जाता है, लेकिन यह नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखो हमने एक साथ 3 प्रश्नों का हल किया है। एक तो भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत, कब मिला? 26 जनवरी 1957। इनको जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? हिमालय पुत्र कहते थे, यानी कि इनका एक अन्य नाम क्या है? हिमालय पुत्र। अगर प्रश्न आ जाए उत्तराखंड में हिमालय पुत्र के नाम की संज्ञा किन्हें दी जाती है? गोविंद वल्लभ पंत को दी जाती है। अगला प्रश्न है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की?
शांति कुंज की स्थापना किसने की? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सहजानंद, पंडित श्री राम शर्मा या विवेकानंद? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्री राम शर्मा ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज हमने 40 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया। इसके साथ ही आप आगे आने वाली वीडियो में अन्य, चाहे आपके लिए वो प्रश्न का स्तर अधिक कठिन हो या आपके लिए बहुत इजी हो, जो भी हो, लेकिन आप 40 प्रश्नों में आप अपने ज्ञान की परख भी कर सकते हैं, अपने नॉलेज को स्थायी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आप उत्तर समझ रहे थे अच्छी बात थी। अगर आपके 40 में से 40 उत्तर सही हैं, प्रश्न सही हैं, तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। आंसर को मार्क करते समय जो हमारे मन में हेजिटेशन, डर जो होता है, उसको दूर भगाएगा। कई बार क्या होता है, हमें आंसर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उससे नेगलेक्ट करते हैं, वो होते ही नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस ऐसी वीडियो को अटेम्प्ट करें जिसमें आप स्वयं से उत्तर लगाएं और अपने उत्तर पे कॉन्फिडेंस तभी आपको आएगा जब आपके उत्तर सही से सही निकलते जाएंगे। आज आपके 40 में से 30 सही हो सकते हैं, अभी 35 सही होंगे, अभी कभी आपके 40 में से 40 भी सही हो सकते हैं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को पक्का करेंगे। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें। ठीक है, हिंदी की वीडियो देखें, अदर्स उत्तराखंड और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखें, आपके हेल्पफुल जो भी आपको लगता है आप देखें। चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर उत्तराखंड करंट अफेयर और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।